तो खानापूरी पर्चा हम किनको देंगे। इसमें ये मदद होगा कि ये किसी भू स्वामित्व के किसी के ज़मीन का खानापूरी पर्चा किसी अन्य को दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, उस व्यक्ति की जो भूस्वामी है अगर वो उस गांव में नहीं है तो खानापूरी पर्चा हस्तगत कराने में उसकी पत्नी को दिया जा सकता है, उसका जो बालिक बेटा है उसे दिया जा सकता है, उसकी अगर पुत्री उसके साथ रह रही है, अंडर एज है, उसको नहीं देना है तो उसको दिया जा सकता है। उस व्यक्ति के माता पिता अगर हैं, साथ में रह रहे हैं, वो उन्हें खानापूरी पर्चा दिया जा सकता है। खानापूरी पर्चा देने के साथ ही स्थिति बनती है कि क्या यह खानापूरी पर्चा की जो प्रविष्टि हुई है, उसमें जो भूमि की प्रविष्टि हुई है, क्या उस रैयत के लिए वो ग्राह्य है या नहीं। अगर ग्राह्य है, रैयत उसको एक्सेप्ट करता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति उसमें नहीं आएगी। खानापूरी पर्चा में जो प्रविष्टि की गई है, अगर उसके आधार पर किसी रैयत के द्वारा ये दावा किया जाए कि नहीं, इस पर्चा में जो प्रविष्टि की गई है वो प्रविष्टि सही नहीं है, तो वो प्रपत्र फिर 8 में एक आपत्ति दाखिल करेंगे। रैयती भूमि के संबंध में होगा तो वो दाखिल करेंगे कानूनगो के पास। और सरकारी ज़मीन से संबंधित अगर आपत्ति होगी कि नहीं साहब, ये सरकारी ज़मीन है, ये हमें बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है, गलत ढंग से इसको सरकार के खाते में दिखलाया जा रहा है, तो एएसओ के पास दायर होगा और विधिवत रूप से उनको प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाएगा। अमीन की ये जिम्मेवारी होगी कि उनके गांव के जिस राजस्व ग्राम का वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, कागजातों को, अभिलेखों को तैयार कर रहे हैं, उस गांव के 100% जो भी रैयत हैं उन्हें खानापूरी पर्चा हस्तगत करा दिया जाए। अब यहाँ पर विचारणीय बिंदु ये है कि अगर वो रैयत उस गांव में रह रहा है लेकिन उस दौरान, उस सर्वेक्षण के दौरान अगर बाहर काम करने चला जाए, परिवार के साथ चला जाए, तो हम किसको अवेलेबल कराएंगे, किसको हम हस्तगत करवाएंगे? क्या उसका खानापूरी पर्चा पड़ा रहेगा? तो इस तरह के रैयतों की भी सूची अमीन को बनवा लेना पड़ेगा कि कितने ऐसे रैयत हैं जो इस दौरान, इस सर्वेक्षण की कार्रवाई के दौरान बाहर चले गए हैं। और उस गांव में अब तो मोबाइल इतना आम हो गया है कि हर कोई रखने लगे हैं। उनके परिवार के लोगों से, उनके इष्ट मित्रों से उनका मोबाइल नंबर लेकर के, उनके मोबाइल नंबर पर SMS करके उनको जानकारी देनी होगी कि चल रहा है, ये पर्चा तैयार हो गया है और ये स्थिति है, आपको इस संबंध में कुछ भी कहना है तो आप आकर के अपना दाखिल करें। अगर आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति भी दाखिल